ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करते हुए बहुत ही आनंद पूर्वक आपका स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही गहरा बहुत ही गुह्य ज्ञानमय यज्ञ है हमारा। इसके अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। और ये संकलन किया है उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अत्यंत गुह्य ज्ञान इस ग्रंथ में छुपा हुआ है, जो हम धीरे धीरे अब उजागर कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत ही विशाल पर्दा हमारे सामने से हट रहा हो और बहुत ही बड़ा रहस्य खुल रहा हो। इस प्रकार बहुत ही गहरा ज्ञान, भगवत विद्या का ज्ञान, भगवत विज्ञान का ज्ञान अब हम सीख पा रहे हैं। तो आइए, जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। 8 अध्याय हमने समाप्त किए, 9वां अध्याय चल रहा है। 9वें अध्याय का शीर्षक दिया है प्रभुपाद जी ने सर्व ऐश्वर्यमय श्री कृष्ण। तो सर्व ऐश्वर्यमय भगवान श्री कृष्ण का रहस्य। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो महाप्रभु ने जो वर्णन किया उसके अनुसार आपको यदि स्मरण होगा कि हमने जो जो चर्चाएं कल की थी उसमें विशेष रूप से, अर्थात 9वें अध्याय की बात कर रहा हूँ, तो 9वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य का कुछ हमें प्रमाण कुछ शास्त्रों से श्रीमन महाप्रभु ने दिया। और फिर अब हम ब्रह्म विमोहन लीला तक पहुँचे हैं। तो अब श्रीमन महाप्रभु ब्रह्म विमोहन लीला की कथा श्री सनातन गोस्वामी को सुनाएंगे। तो
तो ये भी स्मरण कर लेते हैं कि ये श्री सनातन शिक्षा का ही एक भाग है। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु विभिन्न रूप से शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे, तब ब्रह्मा ने उनकी परीक्षा की थी, यह निर्णय करने के लिए कि वृंदावन का ये गोप बालक क्या वास्तव में भगवान है। तो जब भगवान अवतीर्ण हुए और स्वयं रूप में और यहाँ पर लीला विहार कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई। उन्होंने एक बार सोचा कि आइए मैं भगवान का दर्शन करके आता हूँ, थोड़ा देखते हैं, सुना है ठाकुर जी पधारे हैं तो कहाँ है। जब आके देखा तो अरे ये छोटा सा बालक कर क्या रहा है, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गैया चरा रहा है और सब मिलके एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। और खाना भी किस तरह खा रहे हैं, इसका टिफिन उसका टिफिन सबके टिफिन खोले हैं और एक दूसरे के टिफिन में हाथ डालते हैं और फिर अपने मुंह में किसी का भी टिफिन कुछ भी खा लेते हैं और फिर वही हाथ फिर दूसरे के टिफिन में डाल के खाते हैं। तो एक का जूठा इसका जूठा, अरे 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 ये क्या देख रहा हूं मैं। वो जो मधुमंगल ने मुंह में डाल दिया, उसके मुंह के अंदर से छीन करके ये कृष्ण अपने मुंह में डाल रहा है। ओ हो, ये इतना, ये सब ऐसा कैसा भगवान, ऐसा भगवान कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि एक दूसरे की जूठन खा रहे हैं ये ग्वाल बाल मित्र, और उतना ही नहीं, भगवान अपने इन मित्रों के मुंह में कुछ है उसको छीन कर भी खा रहे हैं और उनसे भी छीन कर दूसरे मित्र खा रहे हैं और इस प्रकार सब प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। और ये तो वास्तव में भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने सोचा थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है कि मैं जिसे भगवान समझ रहा हूँ वास्तव में ये भगवान ना होकर कोई और हो। तो थोड़ी टेस्ट हो जाए, शायद कभी कोई मायावी असुर हो तो क्या पता चलेगा। चलो क्या करेंगे परीक्षा। सारे ग्वाल बाल मित्रों को अदृश्य कर देते हैं, उनको ले जाते हैं ब्रह्मलोक, फिर देखते हैं ये भगवान क्या करता है। तो वैसा ही हुआ। अब सुनते हैं आगे, महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। अपनी योग शक्ति से उन्होंने श्री कृष्ण के सारे गोधन अर्थात गायों का धन, गोवत्स अर्थात गाय के बच्चे, सब गोप बालकों का अपहरण करके छिपा दिया। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से इन सबको अदृश्य करके अपने धाम, यहाँ क्या बोलते हैं, ब्रह्मलोक ले गए और सत्यलोक, और वहां पर उनको छिपा दिया। किंतु जब वे देखने लौटे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो पाया कि श्री कृष्ण पूर्व की भांति उन्हीं गायों, गोवत्सों तथा गोप बालकों सहित क्रीड़ारत हैं। अर्थात अपनी वैकुंठ शक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने सारे अपहृत गाय, गोवत्स तथा गोप बालकों को पुनः प्रकट कर लिया। तो हुआ यूं कि ब्रह्मा जी ने सोचा चलो इनको छुपा देते हैं। तो कहाँ छिपाएंगे, अपने घर ही ले जाना पड़ेगा, बाकी कहीं से ये लोग ढूंढ लेंगे। तो अपने घर पे ले गए ब्रह्मलोक, और फिर सोचा कि अब चलो जाके देख लें क्या हुआ। तो वापस आए, आके देखा तो भगवान उन्हीं मित्रों के साथ, उन्हीं गायों के साथ और उन्हीं गाय के बछड़ों के साथ वैसे ही जैसे पहले वैसे खेल रहे थे। तो आश्चर्यचकित हो गए। अब सबसे रोचक बात, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ब्रह्मा जी ऊपर जाके नीचे आए, उतनी देर में 1 वर्ष पृथ्वी का बीत गया। क्योंकि उनकी टाइम लिमिट और हमारी टाइम लिमिट में बहुत बड़ा अंतर है। भले वो अपने हंस पर बैठ करके जाते आते हैं और उन्हें हंस वाहन भी कहते हैं। तो हंस वाहन, और हंस बहुत तेज उड़ता है। और जो आप में से जो लोग मायापुर गए हैं उनको
वो शिव जी के दर्शन भी हुए होंगे। हंस वाहन शिव जी, अर्थात एक बार शिव जी को भगवान के दर्शन करने थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से उधार लिया उनका हंस। बोले नहीं, मेरा ये नंदी जी थोड़े स्लो हैं, आप अपना फास्ट वाला दीजिए, मैं ज़रा स्पीड में जाके आता हूँ। तो बहुत सुंदर वो जगह है श्री नवद्वीप धाम, नवद्वीप मंडल के अंदर, जहाँ पर शिव जी का वो अति प्राचीन विग्रह है जिसमें वे हंस के ऊपर बैठे और ऐसे पूरे ऐसे उल्टे हो गए, ऐसे उल्टे हो गए। क्यों उल्टे हो गए? क्योंकि हंस इतनी स्पीड में जा रहा है कि वो संभाल नहीं पाए, तो ऐसे हो गए शिव जी। तो ऐसा बहुत सुंदर विग्रह। तो तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी अपने हंस पे आए, गए, वापस आए, उतनी देर में 1 वर्ष बीत गया। और आके क्या देखा, 1 वर्ष के बाद भी वही सारे ग्वाल बाल मित्र वैसे ही हैं। तो आश्चर्यचकित हो गए, और आए कहाँ से ये ग्वाल बाल मित्र? तो यहाँ पर महाप्रभु ने वर्णन किया है कि अपनी वैकुंठ शक्ति से, अर्थात कि अपनी दिव्य शक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने सारे अपहृत गाय, गोवत्स तथा गो बालकों को पुनः प्रकट कर लिया। फिर से उन्होंने प्रकट कर लिया सबको। कहाँ से? अपनी ही शक्ति, निज शक्ति से, अपने ही रूप से। श्री ब्रह्मा जी ने उनको कोटि कोटि की संख्या में देखा, तो उन्होंने देखा कि अनंत कोटि संख्या में ये सब कुछ है। और फिर कोटि कोटि से सेब, इज इट एप्पल? एप्पल लिखा है यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक है। कोटि कोटि सेब अर्थात एप्पल, गन्ने आदि फल, पद्म यानी कमल, श्रृंग जो गाय भैंस के जो सिंग होते हैं जिसे बजाते हैं, तो श्रृंग आदि का भी उन्होंने अवलोकन किया। गोप बालक नाना वस्त्राभरणों, वस्त्र आभरणों से सम अलंकृत थे। तो फिर जब वो वहां पर आकर के विस्मय से देखने लगे, ये कैसे संभव है, मेरे वहां तो है ही सब, वो तो निश्चित है, तो ये कौन है? तब जितने ग्वाल बाल मित्र थे सब धीरे से चतुर्भुज रूप में नारायण स्वरूप में आ गए। और सब का यहाँ पर पहले तो ये सब वर्णन है कि वो एक समान वस्त्र अलंकारों में थे सब, और सब के पास क्या क्या था वो सब वर्णन किया। और फिर उनकी गणना नहीं हो सकती थी। श्री ब्रह्मा ने देखा कि सब गोप बालक ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता चतुर्भुज नारायण स्वरूप हो गए। उन्होंने देखा कि जो कारणोदक्षाई विष्णु, जो ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता, क्षीरोदक्षाई गर्भोदक्षाई नहीं, महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु, वो ही सब वहां पर ग्वाल बाल मित्र के रूप में खड़े थे। और उन्होंने देखा कि ये सब चतुर्भुज रूप में नारायण स्वरूप हो गए, तथा असंख्य ब्रह्मा श्री कृष्ण की वंदना में संलग्न है। उन्होंने और ये भी देख लिया कि वहां पर असंख्य ब्रह्मा भी आ गए, और सब ब्रह्मा मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसा उन्होंने देखा। तो ये और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि ये दूसरे ब्रह्मा कहाँ से आ गए। वे सभी श्री कृष्ण के श्री विग्रह से प्रकट होते तथा दूसरे ही क्षण उसी में विलीन हो जाते। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक क्षण में भगवान के शरीर से प्रकट होते, और दूसरे ही क्षण ये सब भगवान के ही शरीर में विलीन हो जाते। यह देखकर ब्रह्मा जी परम विस्मित हो गए। तो हमारी देशी भाषा में कहे तो सर चकरा गया, ये क्या हो गया, ये क्या देख रहा हूं मैं। अपनी प्रार्थना में उन्होंने स्वीकार किया कि चाहे सब कोई कहें कि वे कृष्ण को जानते हैं, पर जहां तक उनका संबंध है वे तो निस्संदेह श्री कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं जान पाए। तो हमने ये प्रार्थना कल देखी थी, और यही प्रार्थना अब यहाँ पर फिर महाप्रभु बता रहे हैं कि उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि कोई यदि दावा करता हो कि हम भगवान कृष्ण को जानते हैं तो जानते हैं कहते रहे,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं जान पाया हूं, मैं उनको लेश मात्र भी नहीं जान पाया। उन्होंने स्वयं कहा, प्रभो, आपके द्वारा प्रकट शक्तियां और ऐश्वर्य मेरे मन वाणी के लिए सर्वथा अगोचर है। अर्थात आपके द्वारा जो प्रकट ये शक्तियां हैं या आपका जो ये ऐश्वर्य है, वो सब मेरे मन के लिए, मेरी वाणी के लिए, वर्णन करने के लिए या मेरे समझने के लिए सर्वथा, मतलब संपूर्ण रूप से अगोचर, अर्थ मैं समझ नहीं सकता। मैं बिल्कुल बौखला गया हूं कि क्या है, ऐसा मेरे लिए अगोचर, मैं समझ नहीं सकता। इस तरह का आपका ये ऐश्वर्य और आपकी शक्ति है। ये सब ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी की ये दशा है तो आपकी और हमारी तो क्या बात करें हम, क्या हमारी गणना है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने पुनः वर्णन किया कि कृष्ण लोक का ऐश्वर्य तो अनंत ही है। इस लोक में श्री कृष्ण धाम वृंदावन के वैभव का भी अंत नहीं है। तो भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने फिर से ये वर्णन किया। फिर से उन्होंने कहा कि कृष्ण लोक का ऐश्वर्य अनंत है। कृष्ण लोक अर्थात गोलोक वृंदावन धाम या भूलोक वृंदावन धाम, उसका ऐश्वर्य अनंत है। और फिर ये भी कहा कि इस लोक में अर्थात हमारे इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड लोक में श्री कृष्ण धाम वृंदावन अर्थात इस भूलोक वृंदावन जहां अभी हम हैं के वैभव का भी अंत नहीं है। अर्थात इस भूलोक वृंदावन का भी वैभव का कोई अंत नहीं, तो फिर हम भगवान के वैकुंठ लोकों का, उनके ऐश्वर्य का, गोलोक वृंदावन, ये सब क्या बात करें। शास्त्र के उल्लेख से श्रीधाम वृंदावन 16 कोस में व्याप्त हैं। तो यहाँ हिंदी में कोस लिखा है, इसको कभी कभी क्रोश भी कहते हैं। तो क्रोश या कोस, देशी भाषा में इसे कोस कहते हैं। और कोस का भी अलग अलग मापदंड हर हमारे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मापदंड है। एमपी में, यूपी में, कोलकाता में, सब जगह पे कोस का माप थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो भी हो, लेकिन स्टैंडर्ड एक समझते हुए यहाँ प्रभुपाद जी किलोमीटर में समझाएंगे। तो शास्त्र के उल्लेख से श्रीधाम वृंदावन 16 कोस में व्याप्त है। श्रीधाम वृंदावन अर्थात पूरा ये वृंदावन मंडल अर्थात पूरा व्रज मंडल, ये 16 कोस में व्याप्त है। किंतु उसी के एक अंश में संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों की स्थिति है। कैसे मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं? 16 कोस में ये वृंदावन धाम है और उसके एक अंश में संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों की स्थिति है। कैसे समझ सकते हैं इसको? वर्तमान श्रीधाम वृंदावन में 12 वन है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसमें 12 तो 12 वन है जो 84 कोस अथवा 168 मील में फैले हुए हैं। तो वर्तमान अभी जो श्रीधाम वृंदावन की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उसके अनुसार अगर इसका माप लिया जाए तो ये 84 क्रोस या 84 कोस में इसका फैलावा है। और इस 84 कोस में उसको मील में, माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 168 माइल्स, या इसको अगर हमारे किलोमीटर में, क्योंकि ये सब अमेरिकन ज़्यादा थे उस समय तो इसलिए माइल में किया, तो अगर किलोमीटर में देखेंगे तो लगभग 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर का ये ब्रजमंडल पूरा है। तो जो ब्रजमंडल परिक्रमा है वो 270 किलोमीटर के अंदर अंदर होती है। तो समझ गए आप? ये सब आपको याद रहेगा, लिखा ही होगा अवश्य।
ये अतिरिक्त जानकारी है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वर्तमान श्री वृंदावन का 84 कोस अर्थात 270 किलोमीटर में फैला हुआ है। वृंदावन नगर का परिमाण 16 कोस है। तो ये जो श्री वृंदावन है अर्थात व्रजमंडल नहीं, परंतु ये सिर्फ वृंदावन जिसमें हम अभी निवास कर रहे हैं, तो इस वृंदावन का 16 कोस है, पूरे व्रजमंडल का 84 कोस है। इस प्रकार सब वैकुंठों की वहां स्थिति को समझना प्राकृत कल्पना से बिल्कुल परे है। तो ये समझ पाना कि सब वैकुंठों की वहां स्थिति, ब्रह्मांडों की नहीं, सब वैकुंठों की स्थिति इस वृंदावन के अंतर्गत है, और वो भी अंश में, वो समझ पाना प्राकृत कल्पना से बिल्कुल परे है। अर्थात हमारी ये छोटी सी इतनी सी बुद्धि, इतनी इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग की साइज इतनी होगी और कितनी होगी, तो इतनी साइज की बुद्धि में ये समझ पाना असंभव है कि किस प्रकार सारे वैकुंठ इस वृंदावन में समाहित है। ब्रह्मांडों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो वैकुंठों की बात है। तो श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों और ऐश्वर्य को अपार कहा। उन्होंने कहा कि भगवान की शक्तियां और उनका ऐश्वर्य अपार है। अपार जिसका हम लिमिट नहीं देख सकते। उन्होंने श्री सनातन को दिग्दर्शन मात्र कराया है, मात्र दिग्दर्शन करवाया, अर्थात ऊपर ऊपर से सब समझाया, थोड़ा थोड़ा दिखाया, पर ऐसे दिग्दर्शन से संपूर्ण का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इतना ही जो ज्ञान मिला उससे भी हम संपूर्ण का अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि अगर ओहो इतने वर्णन में भगवान का इतना ऐश्वर्य है, तो फिर वास्तव में भगवान का क्या ऐश्वर्य, क्या उनकी कोई सीमा ही नहीं है भगवान के ऐश्वर्य और शक्तियों की। यही हम अनुमान लगा सकते हैं इससे। इस प्रकार श्री सनातन से भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु प्रेमोन्माद में निमग्न हो गए। तो इतना कहते कहते महाप्रभु, क्योंकि हमेशा भावावेश में आ जाते थे, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे उनके शरीर में, और जैसे ही कृष्ण की बात करते, कृष्ण का नाम लेते, भावावेश में आते, तो बस इतना वर्णन करते करते तो प्रेम उन्माद में निमग्न हो गए महाप्रभु। इसी अलौकिक अवस्था में उन्होंने श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का आस्वादन किया, और उस निमग्न अवस्था में प्रेमानंद की, प्रेमोन्माद की निमग्न अवस्था में ही उन्होंने एक भागवत का श्लोक सुनाया। 3 स्कंद 2 अध्याय 21वां श्लोक, जो श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने के बाद उद्धव ने विदुर को सुनाया था। भगवान ने जब लीला यहाँ से समाप्त कर ली, तो उद्धव जी ने विदुर जी को यह श्लोक सुनाया था। वो श्लोक महाप्रभु ने गाया। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रयदीशः स्वराज्यलक्ष्म्या समस्तकामः बलिम। यहाँ हिंदी बुक जिसके पास हो, यहाँ गलती है, बरली ऐसा लिखा है, लेकिन बलिम हर भिद
भिदिश्चर लोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण देवों, ब्रह्मा, शिव तथा ब्रह्मांड में स्थित विष्णु के भी ईश्वर है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो इस श्लोक में मैं इसका स्टडी कर रहा था, तो स्वयं त्वं साम्यातिशय त्रयधीशः। ये जो शब्द है त्रयधीश, त्रयधीश अर्थात प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में समझाते हैं। त्रयधीश का अर्थ है हर 3 अवतारों के स्वामी है। हर 3 अवतारों के स्वामी का अर्थ कैसे समझाते हैं? फिर समझाते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष अवतार के स्वामी हैं कृष्ण, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। फिर आप जो भी 3 अवतरण हैं उन सबको आप समझिए। उनके गुण अवतार विष्णु, ब्रह्मा जी और महेश, उनके भी स्वामी हैं। तो जो भी 3 त्रिपाद विभूति जो भी है, जो भी उनके 3 मुख्य शक्तियां या उनके विस्तार है या उनके अवतार है या जो भी स्वामी है 3, वो सभी 3 के स्वामी हैं। तो त्रयधीश, तो सब तीनों के स्वामी, इस तरह से। इसलिए यहाँ पर ऐसा अनुवाद किया कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण देवों, ब्रह्मा, शिव तथा ब्रह्मांड में स्थित विष्णु के भी ईश्वर हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। कोई भी उनके समान अथवा उनसे श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मांड में विभिन्न पदों पर आसीन सारे देवता उनकी वंदना करते हैं। और यहाँ पर आखिरी लाइन में किरीट कोट्येडित पाद पीठ। तो किरीट अर्थात हमारी अंग्रेजी भाषा में हेलमेट कहते हैं, हमारी भाषा में मुकुट कहते हैं, हिंदी में सोने के मुकुट। तो किरीट कोटि, ये कोट्येडित पाद पीठ, तो जो करोड़ों मुकुट जिनके चरणारविंद को छूते हैं, वो अर्थात कि अनंत कोटि देवी देवता सब भगवान के चरणों में झुकते हैं, ये इसका अर्थ है। और वही यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में विभिन्न पदों पर आसीन सारे देवता उनकी वंदना करते हैं। वस्तुतः उन देवगणों के किरीटों की शोभा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद के चिन्ह से विभूषित होने के कारण ही है। अर्थात सभी देवताओं के मुकुट की शोभा भगवान के उस पर जो लगे हुए चिन्ह है, पाद के चरण चिन्ह, उसके ही कारण उसकी शोभा है, अन्यथा शोभा ही नहीं उनकी सारे देवी देवताओं। तो कितना महत्वपूर्ण श्लोक, और वो भी उद्धव जी विदुर जी को सुना रहे हैं कि कृष्ण की क्या मूल स्थिति है वो समझा रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता 5.1 मतलब ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक में कहा है कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। आप सब ये तो श्लोक जानते ही हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसमें कहा है कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, उनके तुल्य अथवा उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। निज निज ब्रह्मांडाधीश्वर ब्रह्मा, निज निज ब्रह्मांडाधीश्वर, अपने अपने ब्रह्मांडों के ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के तुच्छ सेवक हैं। यह सब वेद का निर्णय है, महाप्रभु कह रहे हैं। सब कारणों के कारण होने से श्री कृष्ण जगत के अधिष्ठाता तथा प्रथम पुरुष महाविष्णु के भी जन्मदाता हैं। प्रथम पुरुष महाविष्णु
कारणोदक्षाय विष्णु के जन्मदाता कौन है? स्वाभाविक है कृष्ण। वो भी एक्चुअली तो देखने जाएं तो दादाजी है क्योंकि उनके महाविष्णु के पिताजी तो महासंकर्षण है, और महासंकर्षण उत्पन्न हुए हैं भगवान श्री कृष्ण से, और इसीलिए उनके जो हैं दादाजी एक प्रकार से कह सकते हैं। तो सब कारणों के कारण श्री कृष्ण जगत के अधिष्ठाता तथा प्रथम पुरुष महाविष्णु के भी जन्मदाता है। महाविष्णु से गर्भोदक्षायी तथा क्षीरोदक्षायी विष्णु प्रकट होते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण इनमें परम ईश्वर तथा सब जीवों में स्थित परमात्मा सिद्ध हुए। ब्रह्म संहिता 5.48 में उल्लेख है 5.48 कि महाविष्णु के निश्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य विष्णु तत्व हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सबके ईश्वर तथा अंशी है। तो आप अंश और अंशी ये शब्द को तो अच्छे से जानते हैं। अंश और अंशी का भेद, अंश जिसमें से उत्पन्न होता है उसे अंशी कहते हैं। तो भगवान सबके अंशी हैं, इस प्रकार यहाँ पर वर्णन है। तो ये श्लोक जो है आपको ब्रह्म संहिता में तो हमने साथ में किया ही था, परंतु सुंदर श्लोक है, इसलिए एक बार रिपीट करते हैं। यस्यैक निश्वसित अर्थात श्वास, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान अर्थात महाविष्णु, विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। यस्यैक निशवसित अर्थात जिनका निश्वास, हम बोलते हैं श्वास निश्वास, तो जिनके एक निश्वास में कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथ, तो उनके एक निश्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके एक एक रोम कूप से निकल के बाहर प्रकट होते हैं। उस महाविष्णु के लिए क्या कहें, वो महाविष्णु स इह यस्य कला विशेषो, तो वो क्या है, वो जिनके मात्र एक कला विशेष ही है, अर्थात कि भगवान कृष्ण की एक कला ही है महाविष्णु। और ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये 48वां श्लोक था ये ब्रह्म संहिता में, जिसका उल्लेख महाप्रभु ने किया। और शास्त्रों के अनुसार आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के 3 अलौकिक निज धाम हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के 3 अलौकिक निज धाम, अपने धाम हैं, और उसका वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का सर्वाधिक गोपनीय धाम अर्थात अंतःपुर गोलोक वृंदावन है। तो महाप्रभु ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका सर्वाधिक गोपनीय अर्थात सबसे अधिक छुपा हुआ और अंतःपुर जहाँ पर स्वयं हमेशा निवास करते हैं, हम अपना घर, खुद का घर जो है वो गोलोक वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन में वे अपने माता पिता, मित्र आदि सहित निवास करते हुए अपने आस्वाद्य ऐश्वर्य माधुर्य का प्रकाश करते हैं तथा अपने नित्य परिकरों पर अपनी कृपा बरसाते हैं।
तो वहाँ अपने निज धाम में कैसे रहते हैं? अपने माता पिता मित्र आदि सहित निवास करते हैं और अपने आस्वाद्य ऐश्वर्य, जिसका स्वाद लिया जा सकता है, ऐसे अपने ऐश्वर्य माधुर्य अर्थात अपनी मीठी मीठी लीलाएं जो है, माधुर्य मीठी मीठी लीलाएं, बहुत सुंदर प्रेम की लीलाएं, वास्तव मूल रूप से प्रेम की लीलाओं का प्रकाश करते हैं। कहाँ पर? अपने निज धाम में। तथा अपने नित्य परिकरों, जो नित्य पार्षद हैं उनके, श्रीमती राधा रानी, अष्ट सखियाँ, अष्ट सखा और फिर कहीं अधिक और दूसरे ग्वाल बाल मित्र गाय, ये वो सब मिला जुला कर सब के साथ, और लाखों लक्ष्मियाँ, जैसे हमने ब्रह्म संहिता में सुना था। तो ये सब के साथ वहाँ पर रहते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वहाँ योग माया रास लीला में उनकी दासी का कार्य करती है। योग माया, माया और योग माया, महामाया और योग माया, या बहिरंगा या और अंतरंगा। तो ये योग माया जो है वो चित्त शक्ति और ये पूरे वैकुंठ जगत की अधिष्ठात्री या उसको स्थित करने वाली उनकी परव्योम की शक्ति जो है वो है योग माया। तो वो अपनी योग माया शक्ति से वे सारे कार्य करते हैं दिव्य जगत में। और भौतिक जगत में अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उसमें वे माया देवी को कार्य करने के लिए दे देते हैं कि जाओ आप करिए सब। तो वो है महामाया। तो ये योग माया रास लीला में उनकी दासी का कार्य करती है। व्रजवासी कहते हैं, ब्रजवासी जो कहते हैं, बहुत ही कितना आप देखिए कितना उनको कितनी श्रद्धा है। अपनी परम करुणा तथा प्रेम से जय युक्त व्रजेंद्र नंदन जब कृपा पूर्वक व्रज में विराजमान हैं तो हम व्रजवासियों के लिए कुछ भी चिंता उदित नहीं हो सकती। ब्रजवासी कहते हैं, क्या कहते हैं? जब ये कृष्ण यहाँ पर हैं तो फिर हमारे लिए किस बात की चिंता है? सारी हमारी चिंता तो यही दूर करते हैं। ब्रह्म संहिता के 43वें श्लोक में कहा है 5.43 के अनुसार परव्योम के सारे वैकुंठ विष्णु लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में स्थित है। उस परम लोक में भगवान अनेक रूपों में अपने अलौकिक आनंद का आस्वादन करते हैं तथा वैकुंठ लोकों के सारे ऐश्वर्य वहां पूर्ण रूप से प्रकाशित रहते हैं। श्री कृष्ण के पार्षद भी षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। तो इस श्लोक में जो कहा, जिसका वर्णन यहाँ महाप्रभु ने किया, उसके अनुसार परव्योम के सारे वैकुंठ अर्थात जितने ब्रह्मांड हैं उससे 3 गुना ज्यादा वैकुंठ। और जो कल अनंत देव कह रहे थे ये गिन नहीं पा रहे हैं, उतने वैकुंठ, वो सारे वैकुंठ कहाँ हैं? सारे वैकुंठ कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में स्थित है। उस परम लोक में भगवान अनेक रूपों में अपने अलौकिक आनंद का आस्वादन करते हैं। तो गोलोक वृंदावन धाम में अनेक रूपों में वे आस्वादन करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं गोलोक वृंदावन में भगवान अपने घर में बैठे रहते होंगे, फिर सुबह उठ के तैयार होके जाते होंगे, तब तक तो सारे ब्रजवासी बोर हो जाते होंगे कि अब कब आएगा, कहाँ है, क्या करेंगे उतना समय। अनेक रूपों में, जब यहाँ भूलोक में वे अनेक रूपों में
विभाजित होकर के अपनी महिषियों के साथ, इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला इत्यादि सब कर सकते हैं, तो गोलोक में क्या कमी है? वो वहाँ पर अनेक रूपों में हरेक लीला में प्रविष्ट रहते हैं। जैसे कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है कि जब रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु नृत्य करते हुए रथ के आगे आगे चलते थे, तो वहाँ पर अनेक मंडलियाँ, कीर्तन मंडलियाँ, आपने भी देखा है, रथ यात्रा को टीवी में देखा ही होगा आपने, या वहाँ प्रत्यक्ष भी देखा हो सकता है कि अनेक कीर्तन मंडलियाँ चलती है आगे, तो अलग अलग प्रकार की। तो लोगों ने ये देखा, जो देखा वो लिखा शास्त्रों में कि प्रति एक कीर्तन मंडली के मध्य में श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। कोई कीर्तन मंडली ऐसी नहीं जिसके अंदर महाप्रभु नहीं, और सब आश्चर्यचकित है कि ये कैसे संभव, अर्थात अपनी दिव्य लीला को वे वहां पर प्रकटित करते हैं। महाप्रभु प्रति एक कीर्तन मंडली में नृत्य करते हैं। तो अगर महाप्रभु यहाँ भौतिक धरातल पर हमारे सामने ऐसा प्रकट कर सकते हैं, तो गोलोक में भगवान प्रति एक जितनी लीलाएं चल रही है सबके अंतर्गत वे रहते हैं, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं, या मैं ऐसे समझ रहा हूं। तो अपने अनेक रूपों में अपने अलौकिक आनंद का आस्वादन करते हैं तथा वैकुंठ लोकों के सारे ऐश्वर्य वहां पूर्ण रूप से प्रकाशित रहते हैं। तो गोलोक में वैकुंठ के सारे वह ऐश्वर्य रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के पार्षद भी षड ऐश्वर्य पूर्ण है। वो तो हमने कल पढ़ा था, सारे ऐश्वर्य उनके पार्षदों में भी विराजमान रहते, विद्यमान रहते हैं। पद्मोत्तर खंड शास्त्र, पद्मोत्तर खंड के 225 के वे अध्याय के 57वें श्लोक में उल्लेख है कि विरजा नदी, अर्थात कारण समुद्र जिसे हम कहते हैं, विरजा नदी अंतरंगा तथा माया शक्ति को पृथक करती है। अर्थात अंतरंगा शक्ति या योग माया शक्ति और महामाया शक्ति, बहिरंगा शक्ति के बीच में से विरजा नदी जाती है। वो हमने देखा, ये ब्रह्म संहिता के दौरान हमने देखा कि ब्रह्म तेज जो है भगवान का, भगवान के शरीर का प्रकाश, वो विरजा तक पहुंच जाता है, फिर ब्रह्मांड के अंदर नहीं जाता। और विरजा नदी के ऊपर सब दिव्य वैकुंठ लोक आदि पूरा परव्योम है, जहाँ पूरा दिव्य लोक है, और विरजा नदी के नीचे से फिर शुरू हो जाता है पूरा भौतिक धाम। तो भौतिक जगत विरजा के नीचे, वही बात यहाँ पद्मोत्तर खंड में कही है कि विरजा नदी दोनों को अलग करती है। विरजा की उत्पत्ति प्रथम पुरुष के स्वेद से हुई है, ऐसा उसमें लिखा है कि प्रथम पुरुष अर्थात कारणोदक्षय विष्णु के पसीने से विरजा नदी उत्पन्न हुई। उसके एक तट पर परव्योम नामक नित्य अनंत तथा स्वादानंदमय प्रकृति है। परव्योम में उसके एक तट पर अर्थात ऊपर की साइड अत्यंत आनंद, स्वादानंदमय, स्वानंदमय प्रकृति, अर्थात जो जिसके अंदर आनंद ही आनंद है, जिसके अंदर कुंठा नहीं है, वैकुंठ जहाँ कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं, ऐसी एक जगह उसके ऊपर एक तट पर है। यही भगवत धाम है। इस पद्मोत्तर खंड में लिखा है यही भगवत धाम है, अर्थात भगवान के रहने का स्थान वही है जो विरजा के ऊपर है। भगवत धाम वैकुंठ कहलाते हैं क्योंकि वहां भय का अभाव है, वे नित्य हैं।
चित शक्ति विभूति धाम त्रिपाद ऐश्वर्य हैं तथा माइक सृष्टि एक पाद ऐश्वर्य है। तो ये हमने त्रिपाद विभूति या त्रिपाद ऐश्वर्य और एक पाद ऐश्वर्य की बात ब्रह्म संहिता के दौरान सीखी थी कि ऊपर का जो धाम है अर्थात परव्योम में वैकुंठ जगत वे 3/4 हिस्से में है और हमारा भौतिक ब्रह्मांड लोक और जो जगत है सृष्टि है वो 1/4 हिस्से में स्थित है। किंतु त्रिपाद विभूति वास्तव में क्या है यह कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक पाद ऐश्वर्यात्मक माइक सृष्टि का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है कि अगर हमारी इस भौतिक सृष्टि का कोई माप नहीं मिल सकता या उसके बारे में कोई नहीं जान सकता, तो वो त्रिपाद विभूति जो है उसमें वो परव्योम में जो चिद आकाश में जो स्थित वैकुंठ जगत है उसके बारे में कौन जान सकता है, ऐसा लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के एक पाद ऐश्वर्य का थोड़ा ज्ञान कराने के लिए श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवत से वह घटना सुनाई जब ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आए थे। बहुत ही आनंददायक कथा है, बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा सुनकर आपको। तो अब मजा लीजिए इस कथा का कि कैसे ब्रह्मा जी को और एक बार, पहले तो ब्रह्म विमोहन लीला में वृंदावन में और अब द्वारिका में फिर उनको हिला दिया ब्रह्मा जी को। तो ये भागवत में है ये कथा, और भगवान के ऐश्वर्यों को समझाने के लिए महाप्रभु ने ये कथा, भागवत की ये कथा सनातन गोस्वामी को सुनाई। तो अब सुनते हैं महाप्रभु के श्रीमुख से। तो ब्रह्मा के द्वार पर पहुंचने पर, अर्थात ब्रह्मा के कृष्ण के द्वार पर पहुंचने पर या द्वारिका पहुंचने पर द्वारपाल ने श्री कृष्ण को ब्रह्मा के आगमन की सूचना दी। तो जब ब्रह्मा जी एक बार कुछ कार्य से ऑफिशियल वर्क के लिए कुछ साइन कराने होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो साइन लेने के लिए द्वारिका पहुंच गए कि चलो भाई द्वारिका में ठाकुर जी हैं, थोड़े साइन सिक्का ले लेते हैं। तो वो वॉचमैन को कहा कि बॉस को बोलना मैं आया हूँ। तो वॉचमैन बोला रुको बैठो, इधर बेंच पे बैठो, मैं बॉस को खबर करके आता हूँ। गए अंदर। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं भाई। इन्होंने श्री कृष्ण ने द्वारपाल से पूछा कौन से ब्रह्मा आए हैं। प्रहरी ने लौटकर ब्रह्मा से प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने पूछा है कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। भगवान के पूछने पर ये द्वारपाल ने आके पूछा भाई आपका आईडी कार्ड दिखाइए, आप कौन से वाले ब्रह्मा है, आपका कोड नंबर क्या है, आपका सीरियल नंबर क्या है बताइए। हैं ये ऐसा तो मैंने सुना नहीं कि मेरे पास तो ऐसा कोई आईडी नहीं। बोले नहीं, बिना आधार के तो नहीं चलेगा, आधार कार्ड चाहिए, उसका नंबर चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, नहीं तो कैसे पता चलेगा आप कौन से ब्रह्मा हो, डुप्लीकेट हो तो यह सुनकर ब्रह्मा चकित रह गए। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों पूछा, सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों पूछा। उन्होंने प्रहरी को सूचित किया, चलो कुछ तो बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा सनक आदि का पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आया है, ऐसा उन्हें जाकर कहो। तो उनको कहो कि सनक सनातन, ये जो सनक आदि जो 4 कुमार हैं, वो 4 कुमार के पिता और जिसके 4 मुख हैं वो ब्रह्मा आए। प्रहरी ने कृष्ण को बताया और उनकी आज्ञा अनुसार ब्रह्मा को भीतर ले आए। तो भगवान ने कहा ओ हाँ ठीक है बुलाओ, लेके आओ। तो लेके आए। ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण के पदार विंद में दंडवत प्रणाम किया तथा उनसे आदर पूर्वक
भेंट कर श्री कृष्ण ने आगमन का उद्देश्य पूछा। तो बड़े आदर से भगवान ने भी उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भगवान ने पूछा, स्वाभाविक है कि भाई काम क्या था, आप कैसे पधारे, बताइए, किम प्रयोजनम, किस हेतु से आए हो। तो ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, अपने आने का कारण मैं बाद में निवेदन करूंगा। पहले आप मेरे एक संशय की निवृत्ति कीजिए। आपने तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप मुझे पहले ये बताइए कि आपने प्रहरी से पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे अतिरिक्त जगत में अन्य ब्रह्मा भी हैं। तो मुझे जानना है कि मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा है क्या, ये पहले बताइए। ऐसा सुनने पर मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अनेक ब्रह्मांडों से ब्रह्माओं का आह्वान किया। भगवान ने ऐसे चुटकी बजाई और सारे ब्रह्मा हाजिर। जितने ब्रह्मांड है सबके ब्रह्मांड से अब सुनिए उनका वर्णन। चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा कि बहुत से दूसरे ब्रह्मा श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा, अब यहाँ भी ऐसे लिख रहे हैं चतुर्मुख ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि हम अपने ब्रह्मा को भूल नहीं जाए ना, इसलिए आइडेंटिटी के हमारे चतुर्मुख वाले हैं। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा कि बहुत से दूसरे ब्रह्मा श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। किसी के 10, किसी के 20, किसी के 100, तो किसी के 10 लाख मस्तक थे। ये वर्णन है भागवत में कि किसी के 10, 20, 100, किसी के 10 लाख मस्तक थे। 10 लाख। चतुर्मुख ब्रह्मा तो वहां आकर श्री कृष्ण की वंदना करने वाले ब्रह्माओं की गणना भी नहीं कर सके। वो गिन भी नहीं सके। 1 2 3 4 5 6 7 अरे कितने हैं, गिनती नहीं हो पा रही, इतने ब्रह्मा दिखे। चतुर्मुख ब्रह्मा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अन्य अनेक देवताओं को विविध ब्रह्मांडों से वहां बुलावा भेजा। उतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे ब्रह्मांडों के देवी देवताओं को भी बुलाया, ये आप लोग भी आ जाओ। प्रभु को प्रणाम करने वे सब अविलंब आ पहुंचे। तो तुरंत बिल्कुल एक क्षण में सब पहुंच गए वहां पर। इस परम अद्भुत दृश्य का अवलोकन कर चतुर्मुखी ब्रह्मा ठगे से रह गए। ठगे से रह गए मतलब जैसे कोई चीटिंग करके भाग जाता तो ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा हो जाता है ना। ठगे रह गए, तो एकदम ठगे से रह गए कि ये क्या हो गया, और इतने सारे देवी देवता कहाँ से आ गए, ये तो हमारे लोग के नहीं है, ये है कौन। और इतने सारे ब्रह्मा, ये सब देख करके वो चक्कर आने लगे उनको। और फिर उनकी स्थिति गज समुदाय में खरगोश की सी तरह हो गई। क्या सुंदर उपमा दी है भागवत में कि उनकी स्थिति हाथियों के झुंड के बीच में एक अगर हिरण फंस जाए तो उसकी कैसी दुर्दशा हो जाती है, ऐसी दशा हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा की हो गई कि चारों बाजू हाथी हाथी हाथी, उसके बीच में हिरण फंस गया। कहाँ जाऊं, कहाँ निकलूं, ये मेरी क्या गणना है, इसमें मेरी क्या अवस्था है, और कब कुचला जाएगा पैरों में हाथी के, पता नहीं चलेगा। ऐसी अवस्था ये चतुर्मुख ब्रह्मा की हो गई। इतने अधिक देवताओं को भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा इस निश्चय पर पहुंचे कि श्री कृष्ण की अनंत शक्ति और ऐश्वर्य का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। उस विराट सभा में विभिन्न देवताओं तथा ब्रह्माओं के किरीट अर्थात मुकुट देदीप्यमान थे और उनकी स्तुति से
तुमुल घोष हो रहा था। तो सारे के सारे भगवान की स्तुति भी कर रहे थे, तो उससे बहुत ही जबरदस्त आवाज आ रही थी। देवगण बोले, प्रभो यह आपकी अशेष कृपा है जो आपने हमारा आह्वान करके हमें अपने पदारविंद के दर्शन प्रदान किए। हमारे लिए क्या आज्ञा है, उसे शिरोधार्य कर हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सबने ये कहा कि आपने हमें बुलाया, हम आपकी विशेष कृपा, अशेष कृपा है कि आपने हमें बुला करके दर्शन दिए। तो अब आप आज्ञा करिए कि क्यों बुलाया है हमें, क्या आज्ञा है। और भगवान कृष्ण क्या बोले, क्या बोलेंगे, क्यों बुलाया है? कोई कारण तो था ही नहीं। तो भगवान ने कहा, तुम सबके लिए कोई विशेष कार्य नहीं है, मैं तो केवल तुम्हें देखना चाहता था। दैत्यों से भय रहित होकर सुखी रहो, जाओ। बस ऐसे टाइम पास के लिए बुलाया, देखने के लिए। आ जाओ, चलो देख, हो गया, चलो जाओ जाओ जाओ, हो गया, जाओ जाओ। क्या, कोई कारण नहीं। अनेक ब्रह्मांडों से बुला करके भेजा, फिर वापस भेज दिया। नहीं, कुछ नहीं, जाओ। ऐसे ही मैं देखना चाहता था, और असुरों से भय रहित होकर आराम से सुखी रहो, जाओ। ऐसा भी होता है। वे सभी एक स्वर से कहने लगे, प्रभो आपकी कृपा से सर्वत्र मंगल ही मंगल है। वर्तमान समय में ब्रह्मांड में कोई उत्पात नहीं है, क्योंकि आपके अवतरण से सब अमंगलों का नाश हो जाता है। सबसे आश्चर्यजनक घटना अब यहां वर्णन करेंगे महाप्रभु, यह है कि इन सबको ऐसा लग रहा था कि हम अकेले ही हमारे भगवान के सामने बैठे हैं, और ये भगवान हमारे ही ब्रह्मांड में बैठे हैं। अर्थात हम अपने ही ब्रह्मांड में भगवान का दर्शन कर रहे हैं और कोई नहीं है। ऐसा सबको आभास हो रहा था, ये भगवान की योग माया शक्ति। तो प्रत्येक ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते समय यही समझ रहा था कि श्री कृष्ण उसी के ब्रह्मांड में विराजमान है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रह्म आदि को विदा किया। वे उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपने अपने लोकों को चले गए। यह चरित्र देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में गिरकर बोले, प्रभु आपके संबंध में मेरा पहला निश्चय सर्वथा मिथ्या था। मैं जो आपके बारे में कल्पना करता था वो सब झूठा है, कुछ सच्चा नहीं। मैं समझ ही नहीं पाया था आपको। मैं जो सोच रहा था वो सब गलत है। जो कहते हैं, वही श्लोक फिर से और एक बार, जो कहते हैं कि वे आपको पूर्ण रूपेण जानते हैं, वे जाना करें, किंतु प्रभो मैं तो आपके वैभव का अनुमान भी करने में समर्थ नहीं हूं। आप मेरे मन वाणी से सर्वथा अगोचर हैं। तो वही ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपको नहीं समझ सकता, संभव नहीं है मेरे लिए। ब्रह्मा के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब भगवान के बोलने की बारी आई। सुनिए ब्रह्मा जी, आपके इस ब्रह्मांड का परिमाण, अर्थात अब भगवान उनको मेजरमेंट दे रहे हैं, नाप दे रहे हैं, जो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था, वो मेजरमेंट बता रहे हैं। सुनिए ब्रह्मा जी, आपके इस ब्रह्मांड का परिमाण केवल 50 कोटि योजन, केवल 50 कोटि योजन अर्थात 400 करोड़ मील, अर्थात 645 किलोमीटर, 645 किलोमीटर नहीं, 645 करोड़ किलोमीटर। ये ब्रह्मांड का जो मेजरमेंट है, नाप, वो है 645 करोड़ किलोमीटर है। भगवान कहते केवल 50 कोटि योजन है, ज्यादा नहीं। किंतु
इससे कई बड़े कोटि कोटि अन्य ब्रह्मांड सृष्टि में हैं। भगवान कहते हैं इससे कई बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, कितनों का अर्बुद कोटि योजन विस्तार है। अर्बुद जैसे मैं आपको बताता था कि लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर ये अर्बुद, फिर इस तरह से नील, ऐसे ऐसे अलग 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 इसके माप है। तो भगवान बता रहे कितनों का, तो अर्बुद कोटि योजन, अर्थात करोड़ करोड़ अरब क्या है, कुछ नहीं, ऐसे कितने अर्बुद कोटि योजन विस्तार में है, तथा इनमें 4 से कई अधिक मुख वाले ब्रह्मा नियुक्त हैं। तो भगवान बताते हैं उनको कि भाई आप अपना थोड़ा हिसाब से रहो, थोड़ा आप 4 मुख वाले ब्रह्मा होकर आपको लग रहा है, लेकिन आपकी कोई वैल्यू वास्तव में है नहीं, ऐसा बताना चाहते हैं भगवान। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ब्रह्मा जी, यह प्राकृत जगत मेरी एक पाद विभूति मात्र है। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं एक अंशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से ये जगत निर्माण होता है। तो मेरी एक पाद विभूति मात्र है। मेरी त्रिपाद विभूति का प्रकाश तो परव्योम में ही है। भगवान कहते हैं कि मेरी त्रिपाद विभूति जो है वो परव्योम में वैकुंठ जगत के रूप में स्थित है। श्री कृष्ण को प्रणाम करके ब्रह्मा ने स्वलोक गमन की आज्ञा ली, और फाइल भी भूल गए, क्या साइन कराने आए थे वो सब भूल गए। इस चरित्र से उन्हें भगवान की त्रिपाद विभूति का ज्ञान हो गया। तो इससे उन्हें पता चल गया कि भगवान कितने महान है। इसीलिए भगवान को त्रयधीश्वर कहा जाता है। इससे उनके तीन प्रधान धाम, जो पहले शुरुआत में कहा था कि भगवान के 3 मुख्य धाम हैं, उनकी अब बात महाप्रभु कर रहे हैं कि इससे उनके 3 प्रधान धाम गोकुल, मथुरा और द्वारिका निर्दिष्ट हैं। तो इससे उनके 3 प्रमुख धाम हैं, गोकुल अर्थात गोलोक वृंदावन, फिर मथुरा और फिर द्वारिका निर्दिष्ट है। ये तीनों लोक षड ऐश्वर्य पूर्ण है तथा भगवान श्री कृष्ण इनके अधीश्वर हैं। अपनी अलौकिक चित्त शक्ति में नित्य विराजमान भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अप्राकृत शक्तियों के स्वामी तथा षड ऐश्वर्य युक्त हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण होने के कारण ही सारे वैदिक शास्त्रों ने श्री कृष्ण को परम पुरुष स्वयं भगवान घोषित किया है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं, परम पुरुष स्वयं भगवान घोषित किया है भगवान श्री कृष्ण को सारे वैदिक शास्त्रों ने। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए एक अतिशय मधुर गीत सुनाया। फिर महाप्रभु एक गीत गाए, उन्होंने गाया, अर्थात यहाँ तो हम केवल अनुवाद सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला नराकार है, नर आकार है। श्री कृष्ण स्वयं वास्तव में नर आकृति है। नर वपु वस्तुतः उनकी नर आकृति का अनुकरण मात्र है, अर्थात कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर इसलिए ऐसा है क्योंकि भगवान का शरीर है, तो हमारा उनकी एक अनुकरण हमारा है, हमारा ये शरीर। श्री कृष्ण का गोप वेश है, उनके करारविंद अर्थात श्री हस्त कमलों में वेणु सुशोभित है, मुरली बजाते हैं, तथा वे नित्य पूर्व कैशोर्य में स्थित हैं। पूर्व कैशोर्य अर्थात वही 15.5-16 वर्ष की उम्र। वे अत्यंत चंचल हैं, उनकी सब क्रीड़ाएं प्राकृत बालकों जैसी है, बिल्कुल प्राकृत बालकों जैसे हैं श्री भगवान वृंदावन धाम में। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन किया।
उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की इस माधुरी को अमेज़न, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की इस माधुरी को समझने वाला अमृतांबुधि का आस्वादन करता है। तो महाप्रभु ने आगे ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की इस माधुरी को समझने वाला, जो भगवान के इस माधुर्य को जो समझता है, वो अमृतांबुधि अर्थात अमृत के सागर का आस्वादन करता है। अम्बुद अमृत के सागर का आस्वादन। अब आपको अमृत का एक प्याला दिया जाए, फिर आपको कहा जाए कि नहीं, आप अमृत का पूरा एक जग ले लो, पियो। फिर आपको बोला जाए कि पूरा दरिया ही है, सागर ही अमृत का, पीना उतना पीते रहो जीवन भर, तो कितना आनंद आएगा। ऐसा आस्वादन, ऐसा आनंद उसमें प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की योग माया नामक चित्त शक्ति अलौकिक तथा मायातीत है। श्री कृष्ण की योग माया नाम की जो चित्त शक्ति है वो अलौकिक है और मायातीत, माया के ऊपर है। माया से उसे कोई लेना देना नहीं। केवल अपने भक्तों के प्रेम आस्वादनार्थ ही वे उस योग माया का इस जगत में प्रदर्शन करते हैं। क्यों यहाँ पर प्रकट होते हैं और योग माया के साथ वही लीला यहाँ प्रस्तुत करते हैं इस वृंदावन धाम में? अपने भक्तों के प्रेम आस्वादनार्थ, केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, सिर्फ भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी यहाँ श्री वृंदावन को लेकर और अपनी लीलाओं के साथ, योग माया शक्ति के साथ। केवल इस प्रकार अपने भक्तों के लिए वे संसार में प्रकट होते हैं। उनके रूप गुण आदि इतने अधिक चित्त आकर्षक हैं कि उस माधुर्य के आस्वादन के लिए स्वयं उनका मन उत्कंठित हो उठता है। अपने आप सोचिए तो सही, उनकी अपने गुण इतने आकर्षक हैं, इतने स्वयं इतने आकर्षक है कि अपने स्वयं के ही प्रति वे आकर्षित हो जाते हैं और इसलिए फिर महाप्रभु का रूप लेकर के अपना ही आस्वादन करते हैं। सर्व अलंकार विभूषित तथा त्रिभंग ललित मुद्रा, सर्व अलंकार, सभी प्रकार के अलंकार समझते हैं आप, और त्रिभंग ललित मुद्रा, त्रिभंग तीन जगह से टेढ़े बांके बिहारी, वो त्रिभंग ललित मुद्रा में वे अपने सर्वाकर्षी नेत्रों, सर्व आकर्षी नेत्रों की भौहों को नचाते रहते हैं। मुझे आता ही नहीं है ऐसे कैसे नचाते होंगे अपने उनकी इस असमोर्ध्व रूप माधुरी पर गोपीगण मुग्ध हैं। परव्योम के शीर्ष भाग में स्थित अपने नित्य धाम में वे पार्षदों, गोप बालकों, गोपियों तथा सब लक्ष्मियों के मध्य शोभायमान हैं। वहां उन्हें मदन मोहन कहते हैं, वहां उन्हें मदन मोहन कहते हैं। तो ये इस प्रकार महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं और ये वर्णन आगे भी जारी रहेगा और उनकी लीलाओं के बारे में और ये सब वर्णन आगे चलता रहेगा। यहाँ पर हम आज विराम लेते हैं और कल फिर परसों हम इसी चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो आशा है आप सबको भी, जैसे मुझे भी अत्यंत आनंद आया पढ़ने में, तो आप सबको भी श्रवण करने में भी खूब आनंद आया होगा। तो हम आपके चेहरों से देख सकते हैं, आनंद सबके चेहरों पर छलक रहा है। तो ये हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे। यहाँ पर ब्रज में उन्हें मीठो कहते हैं। मीठो है हमारो गोपाल, तो बहुत बड़ो मीठो है, बहुत मीठा है। तो हमारो लालो बड़ो मीठो है।
बहुत ही मीठा मीठा है, बहुत आनंद देता है। केवल इतनी इसकी ये वर्णन सुनकर अगर इतना आनंद आता है तो फिर आप उनकी लीला के बारे में सोचिए कि अगर हम प्रविष्ट हो गए और अपनी आंखों से देखने लगे तो अब तो हमें क्या स्वाद मिलेगा, उसकी कल्पना कीजिए। और इसके लिए ही हमें बस उत्सुक रहना चाहिए कि इस जीवन के अंत में हम ठाकुर जी की सेवा में प्रविष्ट होकर उनको सेवा अर्पण कर सके, उनको आनंद देने में और थोड़ी सहायता कर सके, और हम भी थोड़ा थोड़ा उसका स्वाद चखते रहें। ऐसी कल्पना, ऐसी मनोभावना रख सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न विशेष हो या कोई टिप्पणी तो आपका स्वागत है। ठीक है, तो इसी के साथ विराम लेते हैं, क्लास को विराम देते हैं और फिर एक माला जब साथ में करेंगे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की जय। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।